शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। डुबकी लगा दिया, इतना मजा आया कि इतना तो जिंदगी में कभी नहीं आया। हम लोग 20 जना के ग्रुप में पूरा 20 जना का मिल के आए वहाँ से। मीरा देवी बिहार से। बहुत अच्छा, बहुत मस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। আমি শ্রদ্ধা জানাই। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। मित्रों, सत्य ही कहा गया है, जिसकी नज़र जिस चीज़ पर होती है हर जगह वो उसे ही तलाशता फिरता है। महाकुंभ 2025 का महाकुंभ 75 दिनों के करीब चला। अमृत स्नान 26 फरवरी को शिवरात्रि के अवसर पर अंतिम अमृत स्नान संपूर्ण होते ही अपनी संपूर्णता की ओर वो बढ़ चला। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, क्या कहा जाए इसे। बताया जा रहा है कि 67 करोड़ से ज़्यादा लोग इन दिनों में प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम पर स्नान कर चुके हैं। ये गणना AI टेक्निक के आधार पर है मित्रों, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। आपके आसपास के जो लोग इस दिव्य स्नान के लिए प्रयागराज गए होंगे, जिन्होंने स्वयं जे स्नान पुण्य प्रयागराज में साधु संतों के दर्शन और स्नान दान का पुण्य कमा लिया होगा, उनके तो कहने ही क्या। मित्रों, 144 साल के बाद एक ऐसा संयोग, ग्रहों का ऐसा संयोग बना था जो इस कुंभ को, इस महाकुंभ को अति विशेष बना गया। अब जो आगे आएगा वो नेक्स्ट 144 साल बाद, तब और पीढ़ियां होंगी, कोई और जनरेशन होगी जिसे ये पुण्य, ये अवसर प्राप्त होगा। पर जिन्होंने इस बार प्रयागराज में दिव्य स्नान करने का अवसर प्राप्त किया, थोड़ा उनके उत्साह, उनकी संतुष्टि को देखते हैं। कुंभ बहुत अच्छा हो गया हमारा। राजस्थान, जालोर जिला, पुष्पा राजपुरोहित। बहुत अच्छा लगा, डुबकी लगाया, मस्त मजा आया हम लोग को, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और मोदी जी आगे बढ़ो, योगी जी, मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विद्या सोलंकी, मगर वहाँ पे नहीं आए, इतना अच्छा सुविधा है मस्त। मोदी जी वहाँ पे भांडुप से आए हैं और इधर का माहौल बहुत मस्त लगा मेरे को। योगी जी और मोदी जी बहुत धन्यवाद। आए हुए हैं हम भी। मेरा नाम भंवरलाल सोलंकी भांडुप। हम बॉम्बे से आए, थाना। हाँ जी, डुबकी लगा दिया, इतना मजा आया कि इतना तो जिंदगी में कभी नहीं आया। हम लोग 20 जना बिहार से। बहुत अच्छा, बहुत मस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। जब हम बॉम्बे से निकले तो ठीक था, तो कुंभ में आए, ट्रेन पे आए तो इतनी भीड़ थी, जब पुलिस की फुल सुविधा दी। एक एक गेट पे 2-2 पुलिस खड़े, आराम से पहले उतारे, उनके बाद चलने दिए। पूरी सुविधा एकदम व्यवस्थित, पग पे डेरा डाले हुए थे पुलिस वालों ने, और आराम से सुविधा दी, सबको रास्ता बता रहे थे। तो मित्रों, यही थी यहाँ आने वाले सामान्य भक्तों की भावना, सनातनियों की भावना। वे सुव्यवस्था के लिए योगी सरकार तथा मोदी सरकार को उसे भी धन्यवाद दे रहे थे। कहाँ पहले कुंभों के दौरान घाट तथा आसपास के क्षेत्र मलमूत्र की गंदगी से भरे रहते थे, लोग ऐसा ही कहते थे, अव्यवस्था वहाँ होती थी। पर इस बार स्वच्छता का जितना ध्यान रखा गया इस महाकुंभ के अवसर पर, लोग उसकी तारीफ स्वयं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर 10-12 दिन में इन दिनों में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आते, यहाँ व्यवस्था देखते और जहाँ स्नान भी करते। पर हमारे गिद्ध प्रवृत्ति के नेता, जिन्हें सनातनियों को बांटना है, धर्म परिवर्तन के लिए, मिशनरियों तथा मजहब विशेष के लिए रास्ता बनाना है, उन्हें महाकुंभ में भी लाशें ही, सिर्फ लाशें ही दिखाई दी। थोड़ी सी चूक उन्हें, जो शायद हो सकता है कि षड्यंत्र हो, उन्हें महाकुंभ की असफलता दिखाई दी। जब पिछले साल मित्रों मक्का में हुई हज यात्रा के दौरान सैकड़ों हज यात्री मारे गए थे,
तब ये मानवतावादी गिद्ध कहाँ चुप थे, इनके मुंह में क्यों दही जमा हुआ था। ये हज पर कुछ भी ना बोले, पर महाकुंभ पर आज ये अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उपयुक्त उत्तर दिया। आप भी जरा सुने उन्होंने क्या कहा। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी। हिंदू पर्वों तथा आस्थाओं पर चोट करने से हमारे कुछ नेताओं को लगता है कि मजहब विशेष के वोट उनकी ओर एक मुश्त चले आएंगे, पर अगर सनातनी वोट विरोध में एक मुश्त हो गए तो, अगर सनातन के अपमान पर वो सनातनी एकजुट हो गए तो फिर क्या होगा? फिर होगा हरियाणा। जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही होगा। भारत के इन राजनीतिज्ञों को ये बात समझ जानी चाहिए। नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु। महाकुंभ भोले शंकर का पर्व है, करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का पर्व है। माँ गंगा, माँ यमुना तथा सरस्वती जी के संगम का पर्व है। लाखों साधु संतों के दर्शन का पर्व है कुंभ। अपनी संस्कृति को जीने का, समझने का और उस पर मान करने का पर्व है कुंभ। भोले शंकर की कृपा से शिवरात्रि के महास्नान के बाद ये कुंभ नेक्स्ट कुंभ की ओर बढ़ गया है। भगवान महादेव सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।